नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। वे देश के अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब वे विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुसीबत अपने कुनबे को ही संभालने की है। दरअसल यह इसलिए क्योंकि बिहार में जिस महागठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें 7 प्रमुख घटक दलों में एक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, अब उसने नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे की घंटी इसलिए बजा दी है क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष सुमन ने नीतीश कुमार से कुछ ऐसी मांग कर दी है जिस मांग को लेकर के अब नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़नी बिल्कुल वाजिब हैं। दरअसल यह सब वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है कि वर्ष 2024 में बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल 7 दल कितने कितने सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर के अभी से ही माथापच्ची शुरू हो गई है। और इसमें नीतीश की चिंता बढ़ाई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। दरअसल संतोष सुमन ने कहा है कि उन्हें बिहार में लोकसभा की 8 सीटें चाहिए, यानी कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस चुनाव के दौरान हम पार्टी को 8 लोकसभा की सीटें चाहिए जहां पे वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह अलग बात है कि मौजूदा समय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और कोई भी उनका उम्मीदवार पिछले चुनाव में चुनाव नहीं जीत पाया था। लेकिन इस बार के होने वाले चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कुल 8 सीटें चाहिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो नीतीश की चिंता बढ़ाने वाले यह बयान देने के बाद संतोष सुमन यहीं तक नहीं रुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एनडीए में जाने के मसले पर फिलहाल वे कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि लोकतंत्र में सब कुछ चलता है और ऐसे में यह समय आने पर तय होगा कि हमारा निर्णय क्या होगा। यानी कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भले ही नीतीश कुमार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने की कवायद में लगे हों, लेकिन उनके लिए फिलहाल तो सबसे बड़ी मुसीबत की घंटी जीतन राम मांझी की पार्टी हमने ही दे दी है, जहां मांझी के बेटे संतोष सुमन ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें लोकसभा में 8 सीटें चाहिए और इसके अलावा जो एनडीए में जाने का सवाल है तो उसे लेकर के भी उन्होंने भी गोल मटोल जवाब देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सब कुछ चलता है और जनता की मनमर्जी से ही सब कुछ होता है। यानी कि समय आने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी इस पर निर्णय लेगी कि उसे महागठबंधन के बैनर तले रहना है या फिर एनडीए के कुनबे में जाना है। तो अगर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जीतन राम मांझी की पार्टी को पर्याप्त सीटों पर नीतीश कुमार राजी नहीं कर पाते हैं तो संभव है कि उस समय मांझी की पार्टी नीतीश को दगा देकर के अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार कर ले और उस स्थिति में नीतीश की चिंताएं बिहार में बढ़नी वाजिब हैं, क्योंकि मांझी जिस मुसहर समुदाय से आते हैं वह दलितों का एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका कि वोट बैंक के लिहाज से बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और अलग अलग क्षेत्रों में इस जाति के वोटर्स हैं। तो ऐसे में नीतीश की पार्टी के लिए और जो महागठबंधन है उसके लिए मांझी को एकजुट रहने के लिए उनकी मांगों को मानना भी बेहद जरूरी होगा। फिलहाल अभी से ही संतोष सुमन ने संकेत दे दिया है कि अगर उन्हें 8 सीटें नहीं मिलती है तो वो किसी अन्य राह पर भी चलने के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश, जो कि इन दिनों दिल्ली में हैं और कांग्रेस सहित अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके लिए अब संतोष सुमन की ओर से जो यह बयान आया है वह आने वाले समय में कैसे चिंताएं बढ़ाता है और इसे पटाक्षेप करने के लिए वे मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से किस प्रकार के सियासी जो है उसे लेकर के सियासत में किस तरीके के अपने लिए वो दावपेच चलते हैं और कौन कौन सी स्थिति में वो कितनी सीटों पर अपनी पार्टी को राजी करते हैं।